हेलो जी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अदीला शहज़ादी। जनाब, ये ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मेरे पास स्टार्टिंग ये थी कि मैंने पिछले ब्लॉग में जो सुबह सुबह उठी थी वही बस छोटा सा क्लिप इसलिए लगाया ताकि आपको सुबह सुबह यही पता चल जाए कि मैंने भी आज भी जो ब्लॉग है वो सुबह सुबह उठने से ही स्टार्ट किया था। तो ये सुबह सुबह उठते ही मैं जो है ना जनाब बैठ गई और मामी शामी के साथ बातें की। मामी शामी सॉरी नहीं, तो मामी ने फिर मैंने कहा कि आप नाश्ता बना रही हैं। मामी नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने किचन में जाकर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। कहती आती बस यहाँ पे हर लोगों की जियो न्यूज़ हर खबर पर नज़र और अदीला की हर खाने पे नज़र, तो इसकी व्लॉगिंग की। फिर ये देखें हमने सारा दस्तरखान लगवा दिया था मम्मी के साथ। और इसके अलावा मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें रखी थी, झूठ नहीं बोलूँगी। पापा बैठे हुए थे, मम्मा थी, हम सब बैठे हुए थे। पापा ने जो है वो जाना था घर। पापा घर की तरफ निकल आए और ये देखें कितनी कोई प्यारी प्यारी जो है ना वो सुबह हो रही थी। तो जनाब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, हम जा रहे थे अलीम को चेक करवाने। अलीम मेरा छोटा भाई है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता देती हूँ। अलीम है मेरा छोटा भाई और उसकी जो है ना वो बाजू टूट गई थी। मतलब स्कूल में गिरा था किसी जगह पे और उसकी वजह से ना उसकी जो है ना बाजू टूट गई, हड्डी सॉरी टूट गई बाजू की ना। तो उसका काफ़ी लास्ट चेकअप था, काफ़ी चेकअप वगैरह करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो ये उसका लास्ट चेकअप था। तो ये देखें हम यहाँ पे चेकअप करवाने आए। ये हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही यार को इतना मज़े का लेवल का हॉस्पिटल था। हम लोग फिर आए यहाँ पे और एक्सरे रूम की तरफ आए। एक्सरा करवाना था पहले ही उसकी बाजू का एक्सरा करवाना था। तो फिर यहाँ पे आए, उन्होंने कहा बाजी तुसी तो बाहर ज़रा चले जाओ, तो जिंदा एक्सरा होना वो अंदर आ जाए। तो यहाँ से ये देखें कोई डॉक्टर मेरे पास से गुजर के गए और वो भी हंस रहे थे कि मैं, वो जाते जाते हंस रहे थे कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर जनाब उन्होंने हमें कहा कि आप जो आए हैं इतनी सर्दी में तो आइए आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं कॉफ़ी खुद ही बना लेती हूँ। मैंने अपने लिए भी बनाई और फिर मामू आए। मामू लेट आए थे, हम घर से सीधा आए और मामू शॉप से हमारे पास हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो फिर मैंने यहाँ कॉफ़ी जो है ना वो बनानी स्टार्ट की। पहले मैंने चॉकलेट वाली ली लेकिन चॉकलेट वाली नहीं आई। फिर मैंने जो है ना यहाँ से कैपेचिनो को सिलेक्ट किया करके फिर वो बन गई। उसके बाद जो है ना शुगर वगैरह मामू के लिए मैंने ऐड कर ली। और ये देखें यार कितनी कोई कमाल की कॉफ़ी थी। पीते ही ना सर्दी तो पता नहीं कहाँ गई। और भाई सर्दी का कोई नहीं पता, ये मैं बैठी हूँ बस, ये मुझे देख लें आप लोग। यहाँ पे मैं बैठ के अपने शुष्के मार रही हूँ। कॉफ़ी पी के इतना एक्टिव हो गई, एक्टिव शक्टिव हुई। साथ थोड़ी थोड़ी पी भी रही थी और साथ साथ मामू मामा बाकी बहन भाई जिस भाई को चेकअप करवाने थे वो सारे बैठे हुए थे। और ये देखिए कॉफ़ी पीते चस आ गई, चस मतलब इतनी मज़े की थी। मैंने क्योंकि मैं कॉफ़ी के अंदर शुगर नहीं ऐड करती, शुगर वैसे ही मुझे पसंद नहीं है। चाय बगैर शुगर के पीती हूँ, कॉफ़ी वगैरह हर चीज़। मीठा नहीं मैं खाती, मुझे मीठा पसंद नहीं है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो बस ये मैं बाकियों के साथ बातें कर रही थी तो बस मज़ा भी आ रहा था। और साथ साथ ये मैं देखें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कॉफ़ी पीते पीते आप मेरे ज़रा थोड़े से एक्सप्रेशंस भी चेक करें, बातें चेक करें। मैंने सबको अंदर हल्का फुल्का ऐड किया तो था। ये खाला बैठी हुई मेरी, उसने मास्क लगाया हुआ था, वो ज़्यादा व्लॉग मैंने पसंद नहीं करती। ये मेरे साथ मम्मा थी और उधर साथ में ये अलीम आ गया, इसकी थी बाजू। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना प्लस्तर लगा हुआ था वो भी उतर गया और अब ये स्कूल भी जा रहा है, प्ले वगैरह भी करता है। लेकिन डॉक्टर ने इसको यही मना किया कि अभी आपने पंचिंग नहीं करनी, पुशअप नहीं लगा, मतलब पुश नहीं करना, किसी को कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये तो हटता ही नहीं है। मैंने और मम्मा ने कहा, मैंने कहा चले मम्मा थोड़ा सा हम व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको ऐड कर लेती हूँ। मम्मा कहती चलो कर लो। और ये अलीम बैठा हुआ था और आगे से कहता था लो यहाँ पे भी व्लॉगिंग करने लग गई हो, कैमरा बंद करो, यहाँ अलाउ नहीं है। उसके बाद फिर हम सीधा जनाब घर आए अपनी भाभी की तरफ। उन्होंने हमारा आज शाम का खाना हमारा उनके घर था। हम उसको अलीम को चेकअप करवा के शाम तक फिर हम भाभी के घर गए। मैंने व्लॉग इतना सा रिकॉर्ड किया था, सिर्फ खाना ही दिखाया था। वापसी आते हुए हॉस्पिटल से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये आप खाना शाना देख लें, मज़े का, बहुत मज़े का था। मैंने बिरयानी खाई, ये रायता खाया क्योंकि जनाब मुझे ग्रीन चटनी वाला रायता बहुत पसंद है, वो खाया। थोड़ी सी मैंने मैक्रोनी भी टेस्ट की थी और बस मैक्रोनी भी बहुत मज़े की थी। स्पाइसेस इतने नहीं थे उसमें, बस लाइट स्पाइसेस थे। और सैलड वैसे मेरी बहुत फेवरेट है, वो मैंने खाई। फिर उसके बाद हम ने खाया जनाब चाय पी। साथ में ये देख लें आप लोग सर्दियों की सौगात, बिस्किट और अंडे ठंडे सब कुछ जो था ना
वो हमने खाया पिया और हम लोग घर आ गए। शाम बहुत हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं और मेरी खाला जो है हम जा रहे हैं बाज़ार करीम ब्लॉक में हम गए थे। मुझे शॉपिंग करनी थी अपने लिए, कुछ शूज़ वगैरह बाय करने थे, मैंने ड्रेस वगैरह लेने थे। और ये जनाब देखें रक्शे के झटके और हम हिल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं शीशे में भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये मैंने ऑटो के थ्रू हम जो है ना वो करीम ब्लॉक गए। बहुत दूर है हमारे घर से, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा ही दूर है। मोस्टली आधा घंटा हमें लग जाता है वहाँ पे जाते वक्त ना। तो ये जनाब हम जा रहे हैं रास्ते में। मैंने कहा चले मैं रास्ते का भी आपको लाहौर का थोड़ा सा टूर करवा दूँ। लाहौर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। जिसने मेरे पुराने व्लॉग्स पिछले नहीं देखे वो देखे जाके कि मैं लाहौर को किस तरह एक्सप्लोर करती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देखती हूँ। मतलब मुझे उसकी लाइटिंग, उसका घूमना फिरना, इसकी मुझे वैसे ही लाहौर बहुत अट्रैक्ट करता है, पसंद भी बहुत है। तो इसलिए ये देखें जनाब हम ना पहुँच ही गए थे। यहाँ से जो हमने टर्न लिया है ना, टर्न लेके ये हम करीम ब्लॉक की तरफ ही जा रहे हैं, आगे की तरफ। तो ये आप भी ज़रा जाएं, जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब। और ये मेरी आपको इंस्टाग्राम की आईडी नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है, अदीला शहजादी 47। इस पे जाएं जाके और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। और ये जनाब हम पहुँचे, सबसे पहले आते ही हम शूज़ की शॉप पे पहुँचे। यहाँ पे ना करीम ब्लॉक में बहुत बड़ी बड़ी पठानों की शॉप्स होती हैं। यहाँ पे ना आपको रीज़नेबल प्राइस में भी शूज़ मिल जाते हैं। जो हम मतलब ऑनलाइन अगर हमने वही शूज़, ये देखिए आपको सामने कोट शूज़ प्यारे प्यारे नज़र आ रहे होंगे, जो हमें ऑनलाइन या फिर स्टाइल वगैरह से 6000 7,000 के मिलते हैं। यहाँ हमें रीज़नेबल आराम से 1500 2000 इतने में मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको इसका सोल भी चेक करवा रही हूँ, इतना हाई सोल है। मैं जब भी शूज़ लेती हूँ, ये जो मैंने पहले ऑलरेडी वाइट पहने हुए हैं ये भी इन्हीं के हैं। और ये मैं मुझे पिंक कलर भी बहुत पसंद था और पिंक कलर मेरा लेने का दिल कर रहा था और ट्रेंड में भी है, तो फिर मैंने इसलिए पिंक कलर में भी ले लिए। और भी मैंने इसके अलावा भी मैंने स्नीकर लिए हैं। आपको अगर मेरी शॉपिंग देखनी है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, तो फिर वो मुझे आप कमेंट में बताएं, तो फिर ही मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। उस पर मैं आपको अलहदा से एक ब्लॉग बना दूँगी। और ये देखिए, ये जो वाइट वाले स्नीकर मैं पहने लगी हूँ, ये 1 साल पहले ही मैंने यहीं से करीम ब्लॉक से लिए थे। शूज़ वगैरह हमने ले लिए हैं। अब शू की मार्केट से निकल के हम जा रहे हैं आगे क्लॉथ्स वाली मार्केट में। सामने ही क्लॉथ मार्केट थी, मैंने बस रोड क्रॉस किया था, रोड क्रॉस करके हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अब मैं बोल तो रही हूँ, शोर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। यहाँ पे भी मैं यही बता रही हूँ कि हमने शूज़ वगैरह ले लिए हैं और अब हम इस रोड को क्रॉस करके हम वहाँ पे दूसरी साइड पे हम जा रहे हैं। तो ये जनाब हम एंटर होते ही दूसरी साइड पे ये जूस लैंड आ गया है। ये आप देख लें, यहाँ से स्टार्ट होती है करीम ब्लॉक मार्केट सही वाली, और इसके आगे सारी ही मार्केट है, फुल मार्केट है। मैं आपको आगे सारी एक्सप्लोर भी करवाती हूँ। और ये फिर हम चलते गए काफ़ी आगे गए। तो मुझे ना जो मैंने शू मार्केट एक से तो मैंने स्नीकर्स लिए थे ना, मुझे चाहिए थी जीन्स की जो हमारे पास होती है ना, क्या उसे कहते हैं यार, क्या कहते हैं, जैकेट, सॉरी। तो यहाँ पे हम जब इस तरफ एंटर हुए तो उन्होंने कहा आइए हमारे शॉप पे है, हम आपको दिखा देते हैं। मुझे वहाँ से पसंद नहीं आई। फिर इस तरह से काफ़ी मैं जगह घूमती गई। यहाँ पे ना छोटी छोटी शॉप्स हैं। मतलब ये मार्केट बहुत सस्ती है, लाहौर में सबसे सस्ती मार्केट है, जहाँ पे हमें रीज़नेबल प्राइस में कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते। तो यहाँ वैसे मोस्टली ज़्यादा मार्केट बॉयज़ की है, आपको यहाँ पे गर्ल्स की भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती हैं। तो ये देखें, इस तरह की मुझे ये चाहिए थी, जो मैंने आपको अभी छोटी सी क्लिप में शो करवाई है। ये भी पड़ी हुई है, डेनिम जैकेट्स मुझे चाहिए थी। तो फिर ना हर किसी के पास थी, यहाँ पे तो मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था, और अगर मिल रहा था तो इतनी कॉस्टली बता रहे थे ना, 3500 की, 3200 की। तो इतने की तो मैं फिर आराम से, जहाँ से ब्रांड से भी मिल जाती है, ब्रांडेड भी मिल जाती है ये। फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा फ्रंट से भी दिखा दूँगा आपको। तो अब हम लोग जा रहे थे कि आगे की तरफ, और भी आगे काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं, मार्केट में शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम जाते जा रहे थे तो काफ़ी मैंने देखा, लेकिन मुझे मिल गई थी, एक डेनिम जैकेट भी मिल गई थी। और इसके अलावा मैंने क्या लिया था, डेनिम जैकेट ली और मैंने पैंट भी ली, एक मैंने शर्ट ली। और इसके अलावा शर्ट भी बहुत मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कैजुअल भी थी और ना थोड़ी सी पहनी हुई भी अच्छी लग रही थी, वो मैंने फिर ली। उसके अलावा डेनिम जैकेट भी ले ली। फिर यहाँ इसी मार्केट से मैंने शूज़ भी बाय किए थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ फिर हमने
फिरते फिरते हमें यहाँ पे ना काफ़ी बड़े स्टोर है उधर आए। अब मुझे चाहिए थी डेनिम पैंट चाहिए थी कि जो खुली वाली हो, लेकिन वो मैंने सारा क्रीम ब्लॉक फिर लिया, वो मुझे नहीं मिली। यहाँ पे मुझे ना एक ट्राउज़र और शर्ट नज़र आ गई, उनके पास ना सेल लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि लेडीज़ के लिए ना ऊपर है, तो हम ऊपर चले गए, लेकिन लेडीज़ के लिए था ही, ऊपर नहीं था, इससे बिल्कुल नीचे वाले में था। ऊपर तो सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए था। हम ऊपर आए, वो कहते ये तो चिल्ड्रंस का एरिया है। तो फिर हम नीचे गए, इस नीचे गए जहाँ से ऐसे उससे भी नीचे वाले अपार्टमेंट में हम गए, तो फिर जाके हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे तो हम घूमते, यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रंट पे सामने ही आपको मैरून कलर का जो बड़ा सा ये वाला वाइट प्लाजो नज़र आया है ना, ये वाला, इस तरह का मैंने मैरून कलर का प्लाजो लिया और साथ भी मैंने शर्ट भी ली। मैं आपको वो थोड़ी सी दिखा दूँगी, आपको एक्सप्लोर करवा दूँगी। लेके हम लोग यहाँ से बाहर आ गए, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे। और अगर आपको शॉपिंग का व्लॉग देखना है मेरा, तो वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी जब आप कहेंगे। फिर शाम काफ़ी हो चुकी थी, हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, शूज़ वगैरह बहुत कुछ लिया, खाया पिया भी। तो हम लोग यहाँ से फिर ना ऑटो पकड़ा और हम लोग निकल आए घर की तरफ। आप लोग भी जल्दी जल्दी करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये रास्ते में जाते जाते हमें यहाँ पे ना लॉन्ग कोट का भी स्टॉल लगा हुआ नज़र आया था। ये बहुत अच्छे थे, लेकिन प्राइस भी रिजनेबल थी। हमारे पास टाइम नहीं था, हमें घर से इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि घर आ जाएं, हमने कहीं जाना है, मतलब हमने मामू की तरफ जाना था, इस वजह से हमने ना बिल्कुल भी फिर और मज़ीद शॉपिंग नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं, इतने मज़े मज़े के कोट लगे हुए थे। ये देखें, शाम भी बहुत हो गई थी, हमने 1 घंटे का सफ़र करके घर जाना था। मैं और खाला अकेली थी, इस वजह से फिर हमने ना जल्दी से करीम ब्लॉक से निकले और रिक्शा ऑटो पकड़ा और हम घर की तरफ मतलब निकल आए। आप लोग भी जल्दी जल्दी करें, मेरे ब्लॉग से निकलने से पहले पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी तरह फिर आपको मेरे न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आएगी, तभी तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। और इस फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन करें जल्दी जल्दी से। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है। और आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे फैक्ट्री की आउटलेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आउटफिटर्स, और यार क्या होता है, आउटफिटर्स भी है, एथनिक है, बहुत सारे रंगजा ब्रांड है, सफ़ायर है, हर तरह के ब्रांड यहाँ पे आप लोगों को क्रीम ब्लॉक में भी मिल जाएगा। लेकिन चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं आउटलेट में। आप लोगों को पता है, फैक्ट्री का जो आउटलेट होता है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बजाय इसके कि हम प्योर ब्रांड पे जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल हम ब्रांड की शॉप पे जाएं, तो इससे आउटलेट से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह से हम बॉयज़ वाली मार्केट से निकल के जब गर्ल्स की तरफ जा रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा ही फासला है, एक सेंटर में पार्क आता है, उसको क्रॉस करके हमने गर्ल्स मार्केट में आना था। यहाँ पे आए तो मुझे थोड़ी बहुत ना स्टॉलर और अपने लिए ना शर्ट्स भी देखनी थी। ये देखिए, जैसे ये 2 पीस लगे हुए थे, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे भी, लेकिन हमने उनसे पूछा और ये तो बहुत महंगा बता रहा था। ये रेड और ब्लैक मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन वो बहुत महंगा बता रहा था। ये देखिए, ये सारे पठान जनाब आए निकले हुए हैं, इधर बल्दिया वाले आए और उन्होंने उनके सारे स्टॉल्स यहाँ से हटवा दिए। ये कुछ चंद, ये देखिए आपको फ्रॉक्स और ये छोटे से नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने उन पठान से पूछा कि यहाँ से आपके स्टॉल कहाँ गए। कहते बाजी आप यूट्यूबर है। मैंने कहा हाँ जी। कहते इधर आओ, हमारा ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा दो। मैंने कहा अच्छा, मैं करवा देती हूँ। तो मैंने यहाँ से ना उनका फिर थोड़ा थोड़ा दिखा दिया। और इसके अलावा नहीं, लेकिन इनके रेट भी बहुत मज़े के थे, अच्छे थे, प्राइस भी अच्छी थी। लेकिन जो मैं चाह रही थी ना, जिस तरह का लेना, वो नहीं मिल रहा था। मुझे ना कुर्ता स्टाइल में चाहिए थी, और ना मतलब जिस तरह का मैं चाह रही थी ना, वो मुझे यहाँ पे शर्ट्स वगैरह नहीं मिली। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर भी ज़रूर किया। और ये वाला खान तो जनाब कहता, बाजी आप आए ना ले ना। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, आप अपने पास रखो, बस थोड़ी बहुत आपको मार्केट दिखा रही हूँ बाहर से। और ये अब हम जा रहे हैं, यहाँ से निकले बिल्कुल गर्ल्स वाली मार्केट से, अब हम निकल आए हैं मून मार्केट से। तो अब हम लोग जा रहे हैं रिक्शा ऑटो करवाने। तो ये देखें, ऑटो वालों के पास गए और ये जाते ही हमें ऑटो वाला मिल गया था, और फिर हमने इससे डीलिंग वगैरह कर ली उसको। तो जनाब ये पठान था बेचारा, कहता मैं पता नहीं कहाँ से आया हुआ हूँ, अब सवात के भी आगे कोई गांव है, वहाँ से आया हूँ, तो अब मुझे तो रास्तों का नहीं पता, आप मुझे ले चलती हैं तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। फिर हमने कहा जी हमें रास्तों का पता, लेकिन हम जो ख्वार हुए ना इस रिक्शे वाले के साथ, के उसको रास्तों का नहीं पता था। और इतनी रात हो चुकी थी ना, कि रात नहीं शाम हो चुकी थी, और हम शाम के टाइम जो है ना वो जाके घर पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।